1962 में जन्म लेने वाला एक बंदा जो एक कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद डायमंड्स का बिजनेस करता है। उसके बाद इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट और यहाँ तक कि इंडिया की मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी अपना योगदान देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गौतम अदानी की, जो एक बहुत ही बड़े जाने माने इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट से ये वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन से 22nd रिचेस्ट पर्सन तक तो पहुंच गए। पर कभी आपने जाना है कि एक समय में एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर ये 3rd रिचेस्ट पर्सन कैसे बने, और आज इनका मुंद्रा पोर्ट और बाकी अदानी पोर्ट्स नहीं होते तो क्या होता? ये सब सवालों के जवाब देंगे हम इस वीडियो में। साथ ही हम आपको वीडियो के अंत में मोटिवेट भी करेंगे लाइफ में अदानी जैसे आगे बढ़ने के लिए। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। पहला सवाल, अदानी जी कैसे बने दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन? गौतम अदानी एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से तो है, पर उनका दिमाग हर एक गुजराती की तरह बिजनेस वाला था। जब उनको लगा कि बिजनेस में ही उनकी जिंदगी है, तब उन्होंने कॉमर्स की डिग्री से ड्रॉप आउट लेकर मुंबई में डायमंड का बिजनेस करने का सोचा और मुंबई आए। पर वेट, अगर आप इस कहानी से इंस्पायर होकर ड्रॉप आउट करने की सोच रहे हैं तो ये भी सुन लो। अदानी जी आपकी अदालत में जब आए थे, वो खुद कहते हैं कि उनको ड्रॉप आउट लेने की जगह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए थी, क्योंकि पढ़ाई करके वो यहाँ तक जल्दी पहुँच जाते। पर उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस से सीखने को प्रायोरिटी दी और आज इधर तक पहुंचे हैं। इसलिए आपको भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, और इसी कैलकुलेटेड रिस्क के चलते अदानी जी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। और जिधर एक और मोदी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस थी, वही अदानी उसको कंप्लीट करने में। तो जब डिमांड होगी और अदानी उसका सप्लाई सॉल्यूशन बनेगा, तो जल्द ही बहुत सारा प्रॉफिट कमाकर इंडिया जैसे इकोनॉमी में 3rd रिचेस्ट पर्सन तो बना ही जा सकता है। दूसरा सवाल, अदानी पोर्ट्स नहीं होते तो क्या होता? इसके लिए आपको एक सिंपल बिजनेस लेसन पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में है तो हम उसको 10 टाइम्स बेटर कैसे करें जिससे हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़े। और वही किया अदानी जी ने, जो एक कॉमन इंसान के दिमाग में नहीं आया। इंडिया में तो पोर्ट्स पहले से ही थे, यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स के टाइम से, और उससे भी पहले बहुत सारे पोर्ट्स इंडिया में हुआ करते थे। पर असली प्रॉब्लम थी इन पोर्ट्स की इफिशिएंसी। इंडियन पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट थे इतने बड़े देश की लॉजिस्टिक संभालने को, तो इसी का फायदा उठा लिया अदानी जी ने। मुंद्रा पोर्ट जिधर पहले एक बंजर जमीन हुआ करती थी, यहाँ तक कि समुद्र का पानी जमीनों पर कई समय तक आ जाता था। ऐसे ही बंजर जमीन को कुछ ही सालों में अदानी जी ने सोने की चिड़िया बना दी। यहाँ तक कि इसका रिक्लेमेशन का प्रोसेस चल रहा था, तब अदानी जी खुद 4 बजे उठकर जाते थे, इसका काम देखते थे। और अगर आपको भी इसी तरह सक्सेस चाहिए ना, तो आपको भी ऐसे ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं मिलती। तो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट्स प्लेयर है, और अगर ये ना होते तो इंडिया का मेजर डेवलपमेंट एकदम से रुक जाता, क्योंकि इनकी कैपेसिटी से कम्पीट करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कांडला पोर्ट, जिसकी डेप्थ थी बस 12.5 मीटर्स है, वही अदानी के मुंद्रा पोर्ट की डेप्थ 16.5 मीटर्स है। मुंद्रा पोर्ट की तो कहानी अनोखी है, उसको हम कवर करेंगे किसी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेनी होगी, क्योंकि हर एक चीज जो चाहिए जैसे करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, रिस्क के बिना कुछ नहीं होता। पर याद रखना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी उतना ही जरूरी है। और आजकल के हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से इतने लॉसेस होने के बाद क्या अदानी जी डर गए हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अदानी जी नंबर्स के चक्कर में नहीं आते, वो अपने काम और हार्डवर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जो आप मार्केट में लॉस की कहानी देख रहे हैं, वो सच में उससे ज़्यादा फर्क कंपनी पर नहीं आता, क्योंकि
कंपनी तो पहले ही आईपीओ में पैसा पब्लिक से उठा चुकी होती है, बस लॉस उन्हीं पब्लिक शेयर होल्डर्स का होता है जो हाई रेट में वो शेयर्स को होल्ड किए होंगे। तो इसी के साथ अपने जीवन में मेहनत और लगन के साथ काम कीजिए, पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल बनोगे। आग बनना है तो पहले आग की तरह जलना सीखो। इसी के साथ हम आपको मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।